नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा वर्ष 2023 फरवरी मंथ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शुक्र की सेकंड राशि है और शुक्र क्या है? सौंदर्य का कारक है, सुख का कारक है, श्री का कारक है। आपके जीवन में अगर अभी तक पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, लेकिन इस मंथ में मैं देख पा रहा हूं तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बस एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपने इस मंथ में अगर इस गलती से आप बच गए तो आपकी सारी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि क्या फरवरी के मंथ में अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, उधारी का व्यापार अगर आप करते तो आपके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए प्रयास ये करें कि सोच समझ करके ही उधारी का व्यापार करेंगे। प्रयास करें कि उधारी का व्यापार करें ही ना। बेशक कम कमाएं, लेकिन अगर आपने उधारी का सौदा किया तो आपका पैसा मेरे मित्र डूब सकता है। विलंब ना करते हुए हम एक बार ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए कैसा फल देने वाला है, क्योंकि इस मंथ में भी कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिनके द्वारा आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन करेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपकी राशि से द्वितीय स्थान पे केतु का गोचर, द्वितीय स्थान क्या होता? धन और वाणी का स्थान होता है। अपने वाणी पे नियंत्रण रखना आपका सर्वोत्तम प्राथमिकता है। अगर अपनी वाणी पे नियंत्रण आप नहीं रखेंगे तो वाणी के द्वारा आपको अच्छे भले संबंध खराब हो सकते हैं। पैसे अगर सोच समझ करके आपने नहीं लगाया, नहीं दिया तो आपके पैसे डूब सकते हैं। संघर्ष आपके जीवन में इस मंथ में मेरे मित्र तुला राशि वालों का कुछ कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। इसी के साथ में बात करूं तो आपके चतुर्थ स्थान की बात करूं, अगर नए भवन का कोई प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, या कोई नई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बेटर होगा। वाहन इत्यादि का भी योग बना हुआ है। मां के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है, वरना कुछ असाध्य रोग की उत्पत्ति के कारण मां के सुख से वंचित हो सकते हैं। उदर रोग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है या ऑपरेट हो सकते हैं। इसलिए खान पान पे विशेष करके ध्यान देने जरूरी है। बात करूं अगर आपके हायर एजुकेशन की, संतान की या प्रेम भाव का, अगर आप किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है, अपने माता पिता से अभी तक आपने शेयर नहीं किया, वेट कर रहे हैं, या आपके माता पिता एग्री नहीं हो रहे, तो इस मंथ वेट ना करके इत्मीनान से सोच समझ करके, और कहते हैं ना, समय के अनुसार अगर कोई भी निर्णय लिया जाए तो कभी कभी बात बन जाती है। तो इस मंथ में अपने माता पिता, अपने परिवार के द्वारा आप बैठ करके इस बात पे चर्चा करेंगे, आपका प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है। संतान के योग्य हैं, अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान का योग नहीं बन पा रहा है, तो इस मंथ में संतान मंथ हाफ के बाद योग बन सकता है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम से है, जॉब से संबंधित हो या शिक्षण से संबंधित हो, तो उस एग्जाम्स को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने मन के भटकाव को एकाग्रता में कन्वर्ट करने की सख्त जरूरत है। इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो आपका समय काफ़ी बेटर होगा। बात करूं अगर आपके रोग, ऋण और शत्रु की, उदर रोग से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो खान पान पे विशेष करके ध्यान दें, वरना पेट आपका खराब हो सकता है। शत्रु आपके परास्त होंगे। अगर आप लोन से संबंधित कहीं, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में आपने अप्लाई कर रखा है, कुछ लोन की आवश्यकता, पैसे की ज़रूरत है, तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है, यानी काम बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको एक भरपूर लाभ आपको अपनी पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे एक विशेष योग्य बातें ये है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होने के कारण आपका संबंध खराब हो सकता है। अगर काफ़ी दिनों से आपके पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप खराब थे,
तो ये संबंध आपका मधुर बन सकता है। और प्रयास भी करें कि इस मंथ में इन सारे बात विवाद को खत्म करके अपने दाम्पत्य जीवन को समझें और उसका लाभ भी लें। कोई बड़ी यात्रा आप करने वाले हैं, समझ करके आप यात्रा करिएगा, वरना आपके लिए थोड़ा कष्टकारी होगी। बड़ी डील करने वाले हैं, विदेश की यात्रा करने वाले, तो इस मंथ में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा। भाग्य आपका काफ़ी अच्छा है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आलस्य को अपना भाग्य ना मानिए। अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में या राज्य गवर्नमेंट में कार्य कर रहे हैं, अपने सीनियर के सहयोग से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका पद प्रमोशन, पैकेज प्रमोशन का भी योग मुझे दिखाई दे रहा। कार्य बन सकते हैं, लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अपने परिवार के सुख सुविधाओं में थोड़े पैसे आपके ज़्यादा खर्चे होंगे। अब मैं अगर बात करूं चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन, जब भी आपकी राशि से अशुभ स्थान पे होता है तो उन तारीखों में आपको कुछ विशेष मानसिक तनाव या आपका कुछ विशेष काम बनते बनते बिगड़ जाता है या नुकसान हो जाता है। तो उन तारीखों को आप चाहें तो नोट कर लें। तारीखें कौन सी होंगी? 3 तारीख, 13 तारीख, 23 और 26 तारीख को विशेष करके ध्यान दें कि इन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं तो उन कार्य करने से बचें, जिससे आपका नुकसान ना हो, आपको कष्ट ना हो। तो इसलिए इन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें। क्या करें? इस मंथ में अगर हो सके तो आप नियमित रूप से कीलक या अर्गला स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में एक अच्छी सफलता आपको मेरे मित्र प्राप्त होगी। विशेष जानकारी के लिए अब आपके मन में एक प्रश्न और उठता होगा कि गुरुजी जो कुछ भी आपने बताया ये तुला राशि वालों के लिए सेम ऐसे। देखिए, जो मैं बता रहा हूं ये चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। विशेष फलादेश, विशेष फल की प्राप्ति आपके हॉरोस्कोप में आपके दशाओं पे डिपेंड करता। आपकी पत्रिका में दशाएं क्या फल दे रही हैं, दशाओं की स्थिति क्या है, तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ले करके मुझसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष मित्र प्रत्यक्ष का शास्त्र है। कहते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता और प्रत्यक्ष की चीज़ों पे व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। ज्योतिष प्रत्यक्ष क्यों कहा गया, मैंने इसके पहले भी कार्यक्रम में आप लोगों को बताया है। ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा पे डिपेंड करता है। सूर्य चंद्रमा हमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, इसलिए ज्योतिष प्रत्यक्ष का शास्त्र है। वेदांग चक्षु वेदों का नेत्र है। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।